आप सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है जिसकी अपडेट्स हम आप सभी लोगों को प्रदान करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में, मैं एक भर्ती परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सभी लोगों को 100% सफलता गारंटीड चाहिए तो आप हमारे मैटर से तैयारी करिए। ये मैटर आप सभी लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन जो कि सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज हो, चाहे वो सी टेट की हो, सुपर टेट की हो, टेट की हो, है ना, या एलटी जीआईसी की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, ठीक है, और केवीएस आदि की हो। आप लोग 60 ट्रिक वाले नोट्स जो केवीएस आदि में तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बहन, वो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को एक मजबूत दिशा और दशा दोनों प्रदान कर सकते हैं। मैं गारंटीड इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि आप सभी लोगों को 100% सफलता हमारे मैटर से प्राप्त होगी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है मेरी याचिका से। जो डिसीजन आया मेरी याचिका पे, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग तत्काल फटाफट जो है हमारी याचिका से जुड़ जाइए और याचे लाभ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स बारी बारी से। पहली अपडेट आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो सुबुगाहट है, हमारे ज्ञापन देने का जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन आप सभी लोगों को जरूर मिलता है, क्योंकि बिना किसी प्रावधान के और बिना किसी परिणाम के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी पीछे नहीं हटता। एक्शन एंड रिजल्ट देन डिलीवर, फाइनल, ये तीन प्रक्रिया हमारी होती हैं। त्वरित एक्शन, क्विक रिजल्ट एंड डिलीवर। आप लोगों की समस्याओं पर तुरंत ही कार्रवाई, उसके बाद उसका परिणाम, उसके बाद आप लोगों तक वो चीजें पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया भी अब लगातार इन सारे तथ्यों को लगातार उठा रही है, जो तथ्य आप सभी लोगों के आपके अपने चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने उठाई। आप लोगों ने देखा कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती की सुबुगाहट शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज मुझे मैसेज किए, लगभग 1700 विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए कि सर क्या मतलब सुपर टेट की प्रक्रिया जो है बिना यूपी टेट 2023 हुए ही कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपी टेट ये 2022 का होगा, 23 का नहीं, ठीक, पहली। दूसरा ये कि इसी वर्ष में आप लोगों को अक्टूबर नवंबर में ही दूसरी यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले आप लोगों को 74,000 से अधिक पदों पर, 79,000 पदों पर, माफ करिएगा, आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए प्राप्त होगी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, जो उत्तर प्रदेश शासन ने एनसीटी को एक पत्र लिखा था बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों के लिए आपको प्राथमिक शिक्षा में और जूनियर शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु, उस पर एनसीटी ने सहमति दे दी है। ये आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। एनसीटी ने इस पे सहमति दे दी है और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि इस पे जो विस्तृत पत्रावलियां हैं वो बाद में जारी की जाएंगी, मतलब थोड़ा उसमें समय लगेगा, प्रावधान आदि देखे जाएंगे। उसके बाद राज्य सरकार से उन्होंने स्पष्टतः राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है कि आप यदि चाहें, यदि प्राथमिक शिक्षा में, जूनियर शिक्षा में, माध्यमिक में तो ऑलरेडी है ही, अगर आप इसे सम्मिलित करना चाहते हैं शारीरिक शिक्षा को, तो आप आप कर सकते हैं। ये आप सभी लोगों की सबसे बड़ी जीत है और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की व्यक्तिगत कोशिश थी। आप सभी लोगों को अब बहुत जल्दी ही यूपी टेट में भी सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। सीटेट में तो नहीं मिलता, लेकिन यूपी टेट में जरूर सम्मिलित होने का अवसर आप लोगों को मिलेगा, ठीक। आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी।
लेकिन मैं जानता हूं फिर भी आप सभी लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। चाहे जितने बड़े बड़े आप सभी लोगों की समस्याएं दूर कर दी जाएं, लेकिन आप लोग जैसे कसम खा करके बैठे हो कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण तो कराना है, लेकिन इस चैनल ने सपोर्ट नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर थोड़े से और मतलब हो जाए 10K हो जाए तो हम लाइव आ सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। विदाउट उसके हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। जब अधिकारियों से मुलाकात वगैरह की जाए या विधायक या सांसद या किसी के पास जाया जाए तो आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करके उन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग दिखाई जा सके, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10K होने के बाद मुझे कारूक खजाना मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की कोर्ट याचिका से। कोर्ट में हमारी 14 विषयों को लेकर के याचिका थी, जिसपे 4 सुनवाइयां हुई। अब 5वीं और फाइनल हियरिंग कंप्लीट होने वाली है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो लॉयर थे, वो लॉयर इस समय जो है पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। अब दूसरे लॉयर हायर किए जाएंगे चयन बोर्ड की तरफ से, चूंकि चयन बोर्ड इस समय अस्थिर है ना। तो शासन से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, ताकि या तो भाई इसकी हियरिंग कंप्लीट हो और सारी चीज़ें खुद ब खुद लगें। कोर्ट में पत्राद लगाए जा रहे हैं कि इसकी हियरिंग लगाई जाए, और वकील साहब से भी आज मैंने रिक्वेस्ट की कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा करा के विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाया जाए। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विजय मिली ना, उसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी में मिलेगी। तब आप लोग हाथ मलते रह जाओगे। जैसे मैं बोल रहा था कि 69,000 में जुड़ जाओ, तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जितने विद्यार्थी हमारे पास आ गए उनका कल्याण हो गया, और आप सभी लोग अभी भी जो है हथेली पे चंदा लेकर के मुस्कुरा रहे हो। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए यूपी कांस्टेबल के नया विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी से लेकर के, मतलब डेट बता दे रहे हैं, 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में, मतलब 25 to 10 मार्च, इसी के बीच में आपका ये विज्ञापन जारी होगा। ठीक, एकदम कंफर्म और पक्की न्यूज है, ठीक है। क्योंकि ये सचिवालय से इस खबर मिली है, और जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी है आज तक कभी भी उसकी कोई सूचना असत्य नहीं हुई, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो इसका विज्ञापन आप लोगों को फरवरी महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक, कुछ सिलेबस आदि में बदलाव किए गए थे, जिसपे कई सारी चीजों को लेकर के विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, है ना। लेकिन चिंता नहीं है, क्योंकि पीसीएस में लोक सेवा आयोग ने जिस तरीके से अपने परीक्षा के पाठ्यक्रमों में बदलाव करना शुरू किया है, करंट के जो पार्ट्स बढ़ाने शुरू किए हैं, वो उसी के पैटर्न पे है जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, ठीक है। तो आप लोग अगर खंड शिक्षा अधिकारी की उम्मीदों में बैठे हैं कि कितने पद आएंगे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं पदों की संख्या अच्छी खासी है, ठीक है। 150 पद नहीं आने वाले, उससे 4-5 गुना पद आएंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। क्यों? क्योंकि 1369 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था, और 1369 में से कितना कम करेंगे, कितना कम करेंगे। प्रमोशन से भी कुछ सीटें खाली हुई थी, है ना। कुछ लोग जो है मतलब दूसरे जॉब पे हो गए तो इन्होंने रिजाइन कर दिया इस पे, है ना। कोई पता लगे पीसीएस में सिलेक्ट हो गया तो खंड शिक्षा अधिकारी क्यों रहना चाहेगा, वो बीईओ की पद छोड़ कर चला गया, है ना। तो ऐसे भी पद रिक्त हुए हैं, ठीक, और नए पद सृजित हुए हैं, नए पद भी तो हैं, है ना। कई ब्लॉक्स को मान्यता दी गई है, तो उसमें भी जो है आप सभी लोगों को पदों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। नए नए अधियाचन आए हैं लोक सेवा आयोग में, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिल करके कदम से कदम बढ़ा करके चलिए। आप सभी लोगों के लिए हम हमेशा ही प्रयास, यूं ही सार्थक प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जिस तरीके से चैनल का नाम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट है, उसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न होते रहेंगे। आगे बढ़े। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है क्या
आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का भी, जीआईसी प्रवक्ता में तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। इसमें जो मैथ में कई नए नए डिग्रियां शामिल की गई हैं आपके जीआईसी प्रवक्ता में, ठीक है। और आपके खंड शिक्षा सॉरी आपके फिजिकल एजुकेशन में, कंप्यूटर साइंस वगैरह में नई नई डिग्रियों को मान्यता दी गई है, ठीक है, क्योंकि इसके नियमावली में संशोधन किया गया है और जो नए नए कोर्सेज आए हैं उन विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो बीटेक प्लस बीएड है वो भी आराम से डाल सकते हैं, और यदि कोई विद्यार्थी जो है एमए प्लस बीएड है तो वो जीआईसी लेक्चरर में फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बीएड की डिग्री इस बार अनिवार्य होगी जीआईसी लेक्चरर में, ठीक। जीआईसी लेक्चरर में किसी भी प्रकार का नॉन बीएड वाले विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो पीजीटी में करते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 2023 की जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोगों को बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शासन और एनसीटीए ने आदेश दिया है कि हर प्रकार की टीचर जॉब में बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए, ठीक, क्योंकि 2027-26 से क्या होगा कि समस्त डिग्रियां समाप्त करके केवल बीएड को ही रखा जाएगा, ठीक। बीएड प्री प्राइमरी से लेकर के आपके माध्यमिक लेवल तक पढ़ाएगा, ठीक है। और जो बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, जो कोर्ट का निर्णय होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय का, चूंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब 4 प्रकार के टेट हुआ करेंगे। पहला प्री प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी, तीसरा जूनियर, चौथा माध्यमिक। आपका ये 4 प्रकार की टीटियां अब देश में आपको राज्यों में आयोजित होती हुई दिखेंगी, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें नए नए भर्ती आयोगों के माध्यम से किया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को भी इसका सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी नहीं, फिलहाल इतना मत घबराइएगा, अभी नहीं, मतलब नई शिक्षा नीति 2024 लास्ट तक लागू होगी, अभी नहीं लागू होगी, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसीज आने वाली है ना, इसमें भी सारी चीजें हो जाएंगी। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद इसका परिणाम, उसका बाद बहुत सारी वैकेंसीज आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसीज कि आप लोग फॉर्म भरते भरते और कंपटीशन करते करते थके जाएंगे। जो पुरानी भर्तियों के परिणाम थे, परीक्षाएं थी, पेंडिंग थे, उन प्रक्रियाओं को कंप्लीट कराने की दिशा में यूपीटीपीएससी पूरी तरीके से कदम बढ़ा चुका है। और ये सारी भर्तियां जिसकी परीक्षाएं पेंडिंग है, परिणाम पेंडिंग है, ज्वाइनिंग पेंडिंग है, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी जाएंगी आपकी फरवरी तक, ठीक है ना। 28 फरवरी तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नए भर्तियों में आप सभी लोगों को भर्तियों के साथ ही कुछ चयनित विद्यार्थियों की, मतलब रिजर्व विद्यार्थियों की एक सूची देखने के लिए मिला करेगी, ठीक है, जो कि आपकी 6 महीने तक की वैलिड होगी। 6 महीने में यदि किसी भी प्रकार के पदों की संख्या रिक्त होती है, कोई छोड़ता है ना, या ज्वाइन नहीं करता है, तो विद्यार्थियों को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। वो विद्यार्थी उसी रिजर्व कैटेगरी में से, मतलब जो रिजर्व सीटें रखी जाएंगी, कि मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी टॉप मेरिट में है, उसका चयन हो गया, उसके बाद उस सीट पे एक कैंडिडेट रिजर्व तौर पे रहेगा। मान लीजिए वो ज्वाइन करने नहीं जाता है तो दूसरे को मौका दिया जाएगा। सीटें अगर कोई ज्वाइनिंग से खाली हो जाती हैं, कोई सीटें नहीं हो पाती है, तो रिजर्व कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। रिजर्व में केवल आरक्षित वर्ग नहीं होगा, बल्कि सभी वर्ग उसमें सम्मिलित होंगे। और एक सूचना प्राप्त हो रही है कि लोक सेवा आयोग इस समय पूरा तरीके से तैयारी अपनी कर रहा है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। लेकिन 31 जनवरी तक जो 2018 के कुछ विवादित मामले थे, उन सारे मामलों को निपटाने के बाद आप लोगों का विज्ञापन फरवरी महीने में जारी किया जाएगा, ठीक है। और इस बार आप सभी लोगों को एक चरण में ही अभी एलटी ग्रेड कराने का निर्णय हुआ है, तो मुबारक, बहुत बहुत आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। 10,000 से अधिक पदों पर एलटी ग्रेड होगी, 3,000 से अधिक पदों पर आप लोगों की जीआईसी प्रवक्ता होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ यूं ही अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सुपर टेट के लिए भी मन लगा करके तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना, आपके सार्थक सर की ज्ञापन देने की प्रक्रिया का परिणाम क्या हुआ। नेशनल मीडिया में जो आज तक यूपी तक एमपी तक दुनिया भर का चैनल बना रखा है उसने, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें जो है शो कर रही हैं। मतलब वो गलती से सुपर टेट लिख दिए हैं, लेकिन हाँ इतनी चीजें हैं कि सुपर टेट की प्रक्रिया 110% इसी 2-3 महीने के भीतर आएगी।
मतलब 90 दिनों के भीतर आपकी प्रक्रिया ही स्टार्ट होगी, लेकिन उसके पहले यूपी टेट 2022 का विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो यूपी टेट में बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स के तौर पर 79,000 पदों की एक बम्पर वैकेंसी, जो कि प्राथमिक शिक्षा विभाग की सबसे बम्पर वैकेंसी होने वाली है, वो प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ जूनियर में भी आप लोगों को अच्छी खासी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगी। और एलटी ग्रेड के जो 5-6 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और ये तैयारियां आप उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण का कार्य करने वाली हैं जो विद्यार्थी परेशान हैं और जो आधे अंकों से चूक गए थे। ठीक है, कुछ पॉइंट से चूक गए थे, है ना। उन विद्यार्थियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। रही बात कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में, तो आप लोगों को 31 जनवरी तक नियुक्ति मिल जाने की पूरी उम्मीद है। बहुत जल्दी ही ये खुशखबरी आप सभी लोगों को विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से देखने के लिए प्राप्त होगा। क्योंकि शिक्षा महानिदेशक ने जब इन मुद्दों पर चर्चा की थी, तो एक सार्थक परिणाम निकल करके सामने आया था कि जो विद्यार्थी, चाहे वो टेक्निकल को, फाइन को, बीएफए हो, प्राविधिक हो, है ना, वो विद्यार्थी जो बीएड है और स्नातक है तो और भी बेहतर है, उन विद्यार्थियों को सर्वप्रथम नियुक्ति दी जाएगी। ठीक, उसके बाद ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, समस्त विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन उनको भाई वो 10+ रहेंगे तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, यही फर्क होगा। उनको वेटेज दिया जाएगा, आपको वेटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और संगीत के विद्यार्थियों को, किसी भी स्ट्रीम में बीएड करने वाले विद्यार्थियोयों को सम्मिलित करने का अवसर लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस बार आप सभी लोगों को 40 और 35% की कट ऑफ को पार करना होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो आपका, चाहे वो जीएस हो आपका। ठीक है, जीएस में भी अच्छे खासे पैटर्न को सम्मिलित किया जा रहा है, तो जीएस को डोंट इग्नोर जीएस को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप कितना भी बेहतर जो अपने सब्जेक्ट में करके चले आओ, फिर आप जो है मास्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जीएस की भी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग अपना यूं ही सपोर्ट, स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।